बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज से मेटाबॉलिज्म की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और स्टूडेंट को ये पार्ट समझने और खासकर याद करने में मसला होता है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जो भी नोमेनिक्स है, ट्रिक्स है या टिप्स है या जहाँ 3D और एनिमेशन यूज हो सके हैं, तो मैं आपको जो है ना नोमेनिक्स टिप्स और ट्रिक्स से आपको बायोकेमिस्ट्री समझाऊँ। एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म पे जाने से पहले एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको ये आना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, वह पुराना डेफिनेशन है कि द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अ मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन अंडरगो। तो होता क्या है कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेकर, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर या तो हमें एनर्जी देते हैं थ्रू कैटाबॉलिज्म, या तो हमें न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल देते हैं तो एनाबॉलिज्म, और या हमारे बॉडी में जो अननेसेसरी कंपाउंड है उसको एलिमिनेट करते हैं थ्रू एक्सक्रीशन। सो कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, जो एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, वो सिंपल स्ट्रक्चर में जो है ना वो ब्रेक होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और इस स्टेप में हमें एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2 के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। और एनाबॉलिज्म में क्या होते हैं, जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है लाइक अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है या नाइट्रोजनस बेसिस है, वह एनाबॉलिज्म के थ्रू हमें मैक्रो मॉलिक्यूल देते हैं, मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उससे बड़ी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लाइक अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनते हैं, फैटी एसिड से लिपिड बनते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। और याद रखो कि इस स्टेप में एनर्जी लगती है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी कंपाउंड फ्रॉम द बॉडी, जब कैटाबॉलिज्म होती है तो कैटाबॉलिज्म की जो इन प्रोडक्ट है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है या जो अमोनिया है वो हमारे बॉडी से जो है ना एलिमिनेट होती है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आप याद रखो, एम्फीबोलिक पाथवे। असल में मेटाबॉलिज्म में जो है ना 3 पाथवेज होती है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और एम्फीबोलिक। जो एम्फीबोलिक है वो इस पाथवे में जो है ना बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होती है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस, लेकिन अभी तक ये याद रखो कि एम्फीबोलिक पाथवे में बोथ होती है, कैटाबॉलिज्म भी होते हैं, एनाबॉलिज्म भी होते हैं। एग्जांपल है इसकी सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम टीसीए क्रिप साइकिल भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है वो एसिटल को एम स्मॉल में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्मॉल की तरफ जा रहा है, तो ये एनाबॉलिज्म है। फिर इसकी जो इंटरमीडिएट बनती है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल की इंटरमीडिएट बनती है, उससे दोबारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो स्मॉल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे क्या होती है,